नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक बड़ी भारी समस्या। और वो समस्या ये है, जो हमारे देश में यूथ फॉर्म भरता है, एग्जामिनेशन देता है, क्वालिफाई हो जाता है, उसका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। बहुत सारे युवकों में ये प्रश्न रहता है। मैं चूंकि जुडिशियल सर्विसेज पढ़ाता हूं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आते हैं कि सर, ये समस्या सामने है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि जब वो यूथ थे, जब वो एग्जामिनेशन देने जा रहे थे, उससे पहले उनके खिलाफ कुछ केसेस थे। कुछ लोगों ने एफआईआर दर्ज करवा दी थी। हालांकि एफआईआर में फाइनल रिपोर्ट लग गई। फाइनल रिपोर्ट से मतलब होता है, कोई एफआईआर करने के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन करते समय उसको ये लगा, पुलिस ने एफआईआर लगाते हुए ये कहा कि भाई इस पर क्रिमिनल केस नहीं बनता है, ये झूठी है, या सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं है। या फिर एफआईआर हो गई, और एफआईआर के बाद चार्जशीट लग गई। चार्जशीट के बाद मामला कोर्ट गया। कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया, क्योंकि इनसफिशिएंट एविडेंसेस थे। कभी कभी कॉग्निजेंस ले लिया, कोर्ट के पास गया, कोर्ट ने उसको कंपाउंड कर दिया। कंपाउंड से मतलब कॉग्निजेंस तो ले लिया, लेकिन फाइनली कोर्ट ने कहा कि इतना फाइन भरना है। उसने फाइन भर दिया। फाइन भरने के बाद वो फ्रेश हो गया। या फिर नीचे वाले कोर्ट ने उसको सजा दे दी, और सजा देने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया केस। सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया केस। इस तरह के केसेस जो पुलिस डायरी में तो रजिस्टर्ड है, पुलिस की कंप्लेंट बुक में तो रजिस्टर्ड है, लेकिन कोर्ट उसको अवेट कर चुका है, कोर्ट उसको खत्म कर चुका है, या कोर्ट उसको क्वैश कर चुका है, डिस्चार्ज कर चुका है। तो सवाल इसमें यह पैदा होता है कि ऐसे बच्चे नौकरी के लिए एलिजिबल हैं क्या? इन बच्चों का पुलिस वेरिफिकेशन होता है, उस पुलिस वेरिफिकेशन में वो ये लिख देते हैं, या उस पर रिपोर्ट लगा देते हैं कि इनके खिलाफ 3 एफआईआर थी, इनके खिलाफ 4 मुकदमे थे, इनके खिलाफ ये था, 1 मुकदमा था, कुछ भी। जबकि फॉर्म भरते समय जिस व्यक्ति ने फॉर्म भरा, उसमें होता है कि कोई क्रिमिनल केसेस हैं। अब उसने वो क्रिमिनल केस जो माइनर टाइप के थे वो लिखे ही नहीं थे, या फिर क्रिमिनल केस लिख दिए थे तो पहले रिजेक्ट हो गई थी। क्रिमिनल केस लिखे नहीं थे, पुलिस वेरिफिकेशन में गया, पुलिस वेरिफिकेशन में वो रिपोर्ट आ गई। तो मालूम पड़ा कि सारे एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद व्यक्ति नौकरी कर रहा था, नौकरी शुरू हो गई थी, प्रोबेशन पर चल रहा था, और जैसे ही पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट आई, वैसे ही उसको टर्मिनेट कर दिया गया। तो क्या ये इसका कोई सल्यूशन है? ऑनेबल केरला हाई कोर्ट में ये केस गया। केरला हाई कोर्ट के सामने जब ये केस गया, तो उन्होंने बड़ी बारीकी के साथ इसका ऑर्डर किया। ऑनरेबल जस्टिस DK सिंह ने, यानी कि दिनेश कुमार सिंह ने मामला सुना। हुआ क्या था कि इन सज्जन की, जो ये ऑनरेबल कोर्ट में गए, इन सज्जन की नौकरी लग गई। कहाँ लग गई नौकरी, ये भी बड़ी बात है। फोर्स में लग गई नौकरी, जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स, GREF। 2022 की बात है। ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट। 2019 में इनकी नौकरी लग गई थी, वैकेंसी निकली थी। 2000 OBC कैटेगरी और वो सब पार करके ये बेचारे एग्जाम एग्जूम देके, जो भी हुआ हो, जो भी प्रोसीजर अडॉप्ट किया, वो सारा प्रोसीजर अडॉप्ट करके नौकरी इन्होंने कर ली। पोस्ट इनको मिल गई जून 2022 को। अब पिटिशनर के अपॉइंटमेंट के बाद पुलिस वेरिफिकेशन गया। पुलिस वेरिफिकेशन ने कहा कि 2015 में इनके खिलाफ एक केस था, फला फला पुलिस स्टेशन में ये दर्ज था, फला फला धाराओं में दर्ज था। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास गया था। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मतलब बताया उन्होंने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास गया था। उसने फाइन लगाकर छोड़ दिया था। क्या मामला था? मामला था कि मंदिर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसी मंदिर को कुछ नुकसान पहुंच रहा था, या कुछ और हो रहा था, या मंदिर के मामले में कहीं रोड पर खड़े थे, या कहीं भीड़ में खड़े थे, या प्रोटेस्ट कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। अब मंदिर के लिए नारेबाजी कर रहे थे, पुलिस ने एक्शन लिया। अब केरला तो आप जानते हैं केरला पुलिस ने क्या किया होगा। केरला पुलिस ने एक्शन लिया। केरला पुलिस ने एक्शन लेने के बाद इनके खिलाफ मुकदमा कर दिया। कोर्ट, वो मामला दर्ज हुआ। दर्ज होने के बाद वो ऑनरेबल हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने उस मामले को क्वैश कर दिया और कहा कि भाई ये कोई ग्राउंड नहीं बनता, कोई आदमी वहां पर है, ये मामला ही नहीं बनता। 482 में ये रिजेक्ट कर दिया गया। 2 केसेस का हवाला जो पुलिस ने कहा कि इनके खिलाफ 2 केसेस हमारे पास रजिस्टर हैं। अब मजे की बात यह है कि पुलिस ने जो रजिस्टर किए, पुलिस ने रजिस्टर करने के बाद मतलब एफआईआर दर्ज की, एफआईआर दर्ज करने के बाद चार्जशीट बनाई, चार्जशीट बनाकर कोर्ट में जमा कर दी। इसके बाद अब पुलिस
तो वहां एक पार्टी है, कोर्ट उसका जजमेंट कर देता है, क्वैश कर दिया या फिर उसने फाइन लगाकर कंपाउंड कर दिया या जो भी हुआ हो। पुलिस के रिकॉर्ड में तो वो 2 एफआईआर हैं और उन 2 एफआईआर में चार्जशीट है। पुलिस वेरिफिकेशन होने जाता है तो वो 2 एफआईआरों का हवाला देते हुए बताते हैं कि इनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। अब पुलिस ये नहीं बता रही कि वो कंपाउंड हो चुके हैं, पुलिस ये नहीं बता रही कि वो क्वैश कर दिए गए हैं, पुलिस तो ये बता रही कि साहब हमने 2 केस रजिस्टर किए, ये क्रिमिनल है, अपॉइंटमेंट से पहले ये क्रिमिनल थे। मामला चूंकि नौकरी लग चुकी थी, आदमी काम कर रहा था, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो पाया तो ये मामला हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस D.K. सिंह ने ये कहा कि भाई ये माइनर केसेस अगर मेंशन नहीं किए तो ये कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं खड़ा हो गया, क्योंकि वो केस थे ही नहीं। वो केस जो पुलिस ने दर्ज किए थे, वो केस पुलिस की जो जो केस दर्जी है वो तो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, कोर्ट ने तो उसको माना नहीं। फाइनली अगर कोई बात मानी जाती है तो वो कोर्ट के ऑर्डर की मानी जाती है। पुलिस के पास एफआईआर दर्ज है, ये सफिशिएंट नहीं है। और जब कंपाउंड हो चुका है या फिर वो क्वैश हो चुका है, ऐसी परिस्थिति में किसी व्यक्ति के ये कहना उसकी उसकी उसमें कि नहीं इनके खिलाफ तो केस रजिस्टर हैं, ये तो क्रिमिनल की लिस्ट में आते हैं, ये सर्वदा गलत है। क्योंकि कोर्ट ने जब रिजेक्ट कर दिया कि मतलब उनका दामन साफ हो चुका है, उनका कैरेक्टर क्लियर हो चुका है। अब पुलिस इस प्रकार का कैरेक्टर बनाती है या वो नहीं मेंशन करते हैं कि ये माइनर टाइप के केसेस जिनमें फाइन लगाकर या क्वेश्चन करके छोड़ दिया गया था, ये एफआईआर इस तरह की दर्ज हुई थी, ये मेंशन नहीं करता है तो इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो केस थे ही नहीं। जो केस था ही नहीं, केवल एग्जीक्यूटिव के पास वो केस था क्योंकि सरकार चाहती थी कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाए, इसलिए इस केस को हम मानते नहीं हैं। इसलिए अगर मेंशन नहीं किया गया है तो इसमें कोई बहुत गुनाह नहीं हो गया, इसमें कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं हो गई और ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझता हूं कि ये जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रूलिंग दी है या हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है, मैं इसको उसका साइटेशन नीचे ज़रूर मेंशन करूंगा ताकि आप लोग जिस किसी को भी इसका डाउट क्लियर करना हो तो वो केरला हाई कोर्ट के उस जजमेंट को पढ़ सकता है। ये डाउट क्लियरेंस मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट के पास होना चाहिए कि मामला ये यहां पर इस प्रकार से कोर्ट ने किया है और ऐसे कोर्ट सोचता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।